चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th आपका जो मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले हम लोगों ने कल वीडियो डाला था जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में इसके कवर किया था। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो मैंने कल की ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। और फिर मैंने आप लोग को पूरे रूल्स बताए थे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई के बाद साइन कैसे, साइन कन्वेंशन क्या होती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर एक माइनस होता है ना, अगर सिंगल 1 माइनस होता है यानी कि ऑड नंबर 1 माइनस हो, माइनस के साइन एक बार आए या फिर 3 बार आए या फिर 5 बार आए, 7 बार आए, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए ना अगर माइनस का साइन, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3। क्यों? क्योंकि एक माइनस था तो सिंपली लग गया। -1 इंटू 225, क्योंकि हम लोग 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर फिर से आ जाता है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 225 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। -1 इंटू 225 हो जाएगा, माइनस का 225 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये देखिए ऑड नंबर ऑफ माइनस थे, यानी कि एक एक बार माइनस थे तो सिंपली इनके आगे माइनस आ गया। बट अब देखिए यहाँ पर जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 माइनस है ना, -21 है और माइनस का 30 है। तो ये देखिए जो सी पार्ट है ना, यहाँ पर देखिए सी पार्ट में हमें दिख रहा है कि ये -21 है और ये है माइनस का 30। और माइनस माइनस, जब दो माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लस। या फिर आप दूसरी तरह से याद रखें कि इवन नंबर ऑफ माइनस है, 2 बार माइनस आएगा तो हमेशा प्लस का साइन उसकी जगह लग जाएगा जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अब 21 और 30 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आंसर 630। मल्टीप्लाई करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये तो बच्चों की बात है, क्योंकि देखिए 0 को तो ऐसे ही लगा देंगे और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 630 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अब आप जो है नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है सी हमारा हो गया, सी का आंसर आ गया प्लस का 130। प्लस क्यों आया, क्योंकि 2 माइनस थे और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इवन नंबर ऑफ माइनस थे। अब पार्ट डी देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए आप कि -316 है और -1 है, तो 2 माइनस है तो हमारा मल्टीप्लाई में 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। और 316 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 316। ठीक है, तो डी का आंसर आ गया प्लस का 316। अब हमारा ई पार्ट है। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था बेसिक्स में कि किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर 0 आ जाता है। अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, उसका आंसर तो 0 ही आ जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पार्ट हो गया। अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में ज़रा देखिए कि कितने, सबसे पहले हमें देखना है कि माइनस कितने हैं। माइनस कितने हैं, 2 माइनस है, 2 माइनस है और इसके आगे तो प्लस है। जब कुछ भी नहीं होता है तो प्लस होता है। 2 माइनस है, 2 माइनस यानी कि इवन नंबर ऑफ माइनस, इवन नंबर ऑफ माइनस, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, इसका मतलब तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 12 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को 10 से करनी है। तो 12 और 11 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो आंसर आ जाएगा 132। और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ का 1320। मल्टीप्लाई तो आप लोग खुद कर ही लेंगे, 7th क्लास के बच्चे हो। इसमें मेन जो चीज़ आपको सिखाने के लिए है ना वो ये है कि किस तरीके से आप लोगों को साइन लगाने हैं, प्लस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, इवन नंबर ऑफ माइनस थे ना तो प्लस हो गया। और आंसर क्या आ गया इसका आंसर हमारा आ गया है 1320। तो एफ का आंसर आ गया 1320। अब जी को देखिए, जी में भी आपको क्या दिख रहे हैं, जी वाला जो पार्ट है उसमें भी आप लोगों को 2 माइनस दिख रहे हैं, तो यानी कि आंसर में तो भाई प्लस आना है। अब देखिए 6 3 जा क्या होता है 18, और 18 9 जा क्या होता है, 6 3 जा 18 और 18 9 जा होता है 162। तो 89 जा हो गया हमारा 162, तो इसका आंसर आ गया, सॉरी माइनस माइनस थे तो प्लस हो गया, और 6 3 जा 18 और 18 9 जा होता है हमारा 162, तो 162 इसका आंसर आ गया जी पार्ट का। जी का आंसर 162 आ गया। अब एच देखते हैं। अब देखिए ज़रा माइनस काउंट करिए,
1, 2 एंड 3, यानी कि क्या, ऑड नंबर ऑफ माइनस। जब भी ऑड नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी ऑड नंबर ऑफ माइनस होंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधे माइनस साइन लगा देना है। जब भी इवन नंबर ऑफ माइनस होंगे तो आपको प्लस का साइन लगाना है। जब भी ऑड नंबर ऑफ माइनस होंगे तो आप लोगों को माइनस का साइन लगाना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ। तो सिंपली देखिए 5 4 20 और 20 की मल्टीप्लाई जब आप 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 360। क्यों, क्योंकि ये तो 0 है, ये 6 है और ये 3, तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 360। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि 3 माइनस है, ऑड नंबर ऑफ माइनस है, इसलिए माइनस। 5 4 20 और 20 इंटू 18 360 और साइन माइनस का, तो एच का आंसर आ गया माइनस का 360। अब आई वाला है। आई में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस साइन। 1 2 एंड 3 ऑड नंबर ऑफ माइनस है, यानी कि 3 माइनस है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आंसर आएगा। आप ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12 और 12 2 24 और 24 इंटू 1 24 के 1 से जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर रह जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 24। क्यों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 हो गया। और साइन कैसे लगाया हमने काउंट करे नंबर ऑफ माइनस, कितने माइनस थे, 1 2 3, 3 माइनस थे तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ माइनस है। इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो प्लस आता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे ऑड होते हैं। ऑड नंबर ऑफ माइनस है, अगर 1 2 3 3 बार माइनस आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है माइनस, तो आप माइनस लगा दोगे। और इवन नंबर ऑफ माइनस है, यानी कि 2 माइनस है, 4 माइनस है, 6 माइनस है, 8 माइनस है, तो आप प्लस का साइन लगा देते हो। तो यहाँ पे माइनस का 24 अपना आ जाएगा आई का आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसका जे। तो देखिए कितने माइनस है, इवन 1 2 3 4, 4 माइनस है तो इसका मतलब प्लस। क्यों, क्योंकि इवन नंबर ऑफ माइनस है। और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18 और 18 2 जा क्या होता है, 18 2 जा होता है 36 और 36 इंटू 1 होता है 36, तो आंसर इसका आ जाएगा 36, क्या, प्लस का। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 माइनस है, ऑड नहीं इवन नंबर ऑफ माइनस है। जब भी इवन नंबर ऑफ माइनस आते हैं तो साइन प्लस का आता है, बाकी तो सिंपल ही मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम लोगों को बोला गया है वेरीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनको वेरीफाई करना है, यानी कि इस वाले पोर्शन को ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है क्या इस वाले पोर्शन के इक्वल ये आ रहा है। तो जब भी हम लोगों को वेरीफाई करना होता है ना कि इधर वाला इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन इक्वल टू के इधर वाले पोर्शन के इक्वल है या नहीं, तो हम लोग एक ये चीज़ फॉलो करते हैं। देखिए जो इक्वल टू से इस तरफ होता है ना, इस तरफ, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ है, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका RHS होता है। और इक्वल टू से दूसरी तरफ जो होता है वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ होता है, इसलिए हम इसको RHS बोलते हैं। और इसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इधर वाले को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनका आंसर क्या आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, या फिर बुक खोल लीजिए अपनी। तो ये है हमारा 18, ये ऐसे करके ये है, और एक ये वाला है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये ऐसे इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे इक्वल, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो ऐसे ऐसे दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं, जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लगा है, तो ये वाला जो नंबर है ना, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और बीच में ये जो साइन है ये लग जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ है इसमें। अब देखिए हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। तो ए पार्ट है हमारा 18 इंटू 7 प्लस, है ना, ये है, और फिर इसमें है -3, इस तरीके से है ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम 18 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 18 को हम लोग -3 से करेंगे। तो 18
इंटू 7 ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर बीच में प्लस का जो साइन था ये प्लस का साइन उतर जाएगा। फिर से 18 इंटू -3 क्योंकि माइनस का 3 है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। अब 18 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 18 इंटू 7 होता है 126। 126 होता है 18 7 सा 126 प्लस 18 3 जा क्या होता है 54। अब देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक माइनस होता है तो हम लोग माइनस लगाते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ माइनस है। तो 126 माइनस 54 का आंसर हमारा आ जाएगा 72। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं कि 126 में से 126 में से जब हम 54 को माइनस करेंगे तो 72 आएगा। देखिए 6 में से 4 गया तो बचा 2 और 12 में से 5 गया तो क्या बचा 7। तो हमारा LHS जो था उसका आंसर तो हमारा 72 आ गया। कैसे आया? क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन था ये वाला। फिर हमने 18 की मल्टीप्लाई 7 से करी, यहाँ लिख दिया। 18 की मल्टीप्लाई हमने -3 से करी, यहाँ पे लिख दिया। फिर बीच में जो प्लस का साइन था ना ये यहाँ पे उतर गया है। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताई है। मतलब जो बाहर वाला नंबर होता है ना उसके ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों नंबर के बीच का जो साइन होता है वो भी उतार देते हैं। फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करी तो 126, इससे इसकी करी तो -54, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो 72 आंसर आ गया। प्लस माइनस करना क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। हम लोगों ने ये भी साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस होगा। और यानी कि 126 में से 54 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करके आंसर हमारा 72 आ गया। तो हम लोगों ने LHS देख लिया। अब हम लोग RHS देख लेते हैं। अब देखिए RHS क्या है। RHS में हम लोगों के RHS में तो हमें पूरा इस तरह से दिया हुआ है कि 18 इंटू 7 है और फिर प्लस 18 इंटू -3 है। यही तो हमने बनाया था उसको खोल करके LHS को। तो 18 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 18 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 126 प्लस, एक सेकेंड पहले मैंने शायद आपको RHS ही सॉल्व कर दिया है, कोई नहीं। और फिर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस का 54। तो आंसर हमारा आ जाएगा 72। तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं LHS और RHS को। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 18 को ऐसे मत खोलिए, आप इस तरह से कर लीजिए कि 7 में से आप लोग 3 को माइनस कर दीजिए। 7 में से 3 माइनस होगा। देखिए LHS आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। LHS को आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ये है ना 7 प्लस -3। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस तो माइनस होता है। यानी कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो साइन लगता है माइनस का। ये भी साइन कन्वेंशन का पार्ट है, याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस तो माइनस। तो 7 -3 क्या हो जाएगा? 4 और 18 इंटू 4 क्या होता है? 18, हाँ तो 18 इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो इस तरीके से भी हम लोग LHS को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो LHS और RHS इक्वल आ गए दोनों के दोनों, तो इसमें वेरीफाई हो गया। जब LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना, LHS RHS के इक्वल आ गया, दोनों के दोनों 72 आ गए। तो यानी कि क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना B वाला पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये वाला क्या है? इधर वाला जो है, इधर वाला जो इक्वल टू से एक तरफ होता है ना, इक्वल टू से इस तरफ जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग LHS कहते हैं। इक्वल टू से दूसरी तरफ जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग RHS कहते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें LHS और RHS को सॉल्व करना है। तो ये हमारा LHS है। अब हम पहले इसको देखते हैं LHS को। इधर यहीं पर कर लेते हैं। देखिए LHS क्या हो गया है? LHS हमें गिवन है यहाँ पर, ये देखिए LHS है -21 इंटू इधर है माइनस का 4 प्लस माइनस का 6। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा LHS है। तो हम लोग क्या करेंगे? -21 को बाहर ही रखेंगे, अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये तो माइनस का 4 है और प्लस माइनस क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो ये माइनस का 6 और अभी देखिए दोनों के दोनों माइनस है। जब साइन हमेशा सेम होते हैं ना, जब साइन दोनों के दोनों सेम होते हैं तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है? दो साइन सेम है। तो दो साइन जब भी सेम होते हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं और साइन वही आ जाता है क्योंकि माइनस के हैं दोनों। तो ये क्या आ जाएगा? 6 और 4, ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखिए दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, और दोनों के दोनों क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस साइन प्लस का आ जाएगा क्योंकि दो बार माइनस है और इसका आंसर आ जाएगा 210।
तो ये देखिए साइन कन्वेंशन ही तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों को और क्या सीखना है, हम लोगों को सिंपली इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन ही तो सीखना है। तो ये देखिए LHS हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से कि हम लोगों ने पहले क्या किया, जो ब्रैकेट है LHS में इसको सॉल्व कर लिया। तो प्लस माइनस माइनस, और ये जो माइनस माइनस थे ना, दोनों के आगे माइनस साइन था। जब भी साइन सेम होते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई का तो साइन नहीं है, ये एडिशन की साइन कन्वेंशन है, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की अलग अलग साइन कन्वेंशन होती है। जो इससे पहले वाली 2 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, वहाँ मैंने आपको एडिशन और माइनस की साइन कन्वेंशन बताई है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर -10 और फिर उसके बाद -21 इंटू -10 का आंसर आ जाएगा प्लस का 210। अब इसका RHS हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए RHS क्या है, ये इसका RHS ये वाला है, ये इसका RHS है। RHS जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो RHS सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू -4 करेंगे, फिर 21 इंटू -6 करेंगे। तो 21 इंटू -4 यहीं पे कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उधर बाकी जगह मत ध्यान दीजिए। ये है क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 21 इंटू -4, 21 इंटू -4 जब हम करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है 21 इंटू RHS है ये, ठीक है बच्चों, RHS है ये, दोबारा से लिख लेते हैं, ये है हमारा RHS। तो RHS में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 इंटू -4, RHS में हम लोग को गिवन है कि 21 इंटू -4 और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा रखा है, फिर बीच में प्लस है और फिर से -21 इंटू -6। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग करेंगे 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों के आगे माइनस है। जब दोनों के आगे माइनस होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 21 इंटू 4 हो जाता है 84, फिर बीच में प्लस का साइन और माइनस का 21 इंटू माइनस का 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 6 जो 12, 126। किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस थे, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। जब 2 बार माइनस आता है तो प्लस। एडिशन में अलग होता है, एडिशन की साइन कन्वेंशन हमने इससे पहले के 2 एक्सरसाइज में करी है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों प्लस हो गए। तो क्या आया, 84 प्लस 126, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। तो 84 और 126 को जब आप ऐड करोगे तो 210 आता है। इससे पहले जब हमने LHS सॉल्व किया था तो वो भी क्या आया था, 210 आया था। तो LHS और RHS हो गए। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर लिए, और दोनों के दोनों सॉल्व करके हमने वेरीफाई कर लिए कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, बाकी जो बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा ही है। हमें बताना है इसमें, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए। तो कोई भी इंटीजर ए है, कोई इंटीजर ए है, उसको अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर -a आ जाएगा। ठीक हो क्या, कोई भी इंटीजर ए है, उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो उसका आंसर माइनस का a आ जाएगा। कैसे, अब देखिए ज़रा, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 21 इंटू -a की जगह आप, एक इंटीजर होता है मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो प्लस का, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर वो कोई भी नंबर है, उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के अलावा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बट अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर है, प्लस का या पॉजिटिव है, तो हम 21 की अगर मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 21। 2 की मल्टीप्लाई हम लोग -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कुछ भी आप करेंगे ना, तो इस तरीके से अगर आप a की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो इसका आंसर माइनस का a आ जाएगा। तो ये हो गया, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। इनमें से हमें इंटीजर बताना है कि किसका प्रोडक्ट जो है -1 आएगा। तो ये देखिए अभी, तो हमें इसे बताना है कि इंटीजर अगर किस नंबर्स, ये जो नंबर हैं इनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें, हुज प्रोडक्ट इज -1 इज 22। तो -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -22 आ जाए। -1 को हम अगर -1 को अगर हम लोग ना 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ए वाले का आंसर होगा कि अगर हम लोग ए वाले में अगर हम लोग -1 को ना 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर
22 आएगा माइनस का। तो इसका यहाँ पर हम लोग -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -22 आ जाए, तो -1 को ए पार्ट के लिए हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 37 लाने के लिए हम लोग माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 हमें लाना है ना, तो -1 इंटू माइनस का 37 हमें करना पड़ेगा, तभी तो आंसर 37 आएगा, क्योंकि -1 तो माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो -37 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 37 आएगा। और 0 कब आएगा, तो -1 को आप लोग अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से कहा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से आप स्टार्ट करिए और राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है -1 इंटू 5 और एक पैटर्न इसके बाद आपको बनाना है कि क्या हो कि इस तरीके से -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो -1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -5 आ जाएगा। तो एक पैटर्न हम लोगों को बनाना है। वैसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी कि अगर हम लोग -1 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, -1 इंटू हम 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर हम लोग -1 इंटू 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर -4 आ जाएगा। और -4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, -4 को आप -5 प्लस का 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि -5 और +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 ही तो आएगा। अब देखिए -1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -3 आएगा। -3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, -4 + 1 लिख सकते हो, -4 + 1 करेंगे तो आंसर -3 आएगा। इसी तरीके से आप लोग करते जा सकते हैं कि आप इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका आंसर -2 आएगा, और आप -2 यहाँ पे फिर -3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 में आप लोग क्या करोगे, -1 करो, प्लस का 1 कर दोगे और माइनस का 1 कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से, बस आपको इस वाले की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपको एक पैटर्न फॉलो करके बताना था कि कैसे पैटर्न फॉलो करने से क्या आता है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को फॉलो करवा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है एग्जाम में आने वाली चीज़ इसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, स्पेशली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये मैं बिल्कुल एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ना काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक, और आगे के क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।